अखिलेश यादव के जन्मदिन को उनके समर्थक कार्यकर्ता जमकर मना रहे हैं। अखिलेश यादव ने राजनीति में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में काफ़ी मेहनत की है। यूं तो उनको विरासत में राजनीति मिली, लेकिन अंदरूनी उठापटक भी उनको जमकर देखनी पड़ी। अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ पहले दूरियां, उसके बाद में फिर हाल के दिनों में हुई नज़दीकियां काफ़ी चर्चा का विषय रही। अभी तक वो छत्र छाया में रहे, नेताजी की यानी अपने पिता मुलायम सिंह यादव की छत्र छाया में रहे, और ऐसे ही उनकी युवा रहते हुए ही राजनीति की शुरुआत हो गई थी। मुख्यमंत्री बनने का मौका बहुत जल्दी मिल गया, लेकिन इसके बाद असली परीक्षा शुरू हुई। और पिछले ही विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, और यहाँ पर सबसे बड़ा चेहरा जो था वो अखिलेश यादव का ही था। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ना, बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी को खड़ा करना, और समाजवादी पार्टी की चुनौती सिर्फ बीजेपी नहीं थी, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, इनके साथ भी उनकी चुनौती साफ साफ देखने को मिल रही थी। आरएलडी का साथ मिला और जयंत चौधरी अखिलेश यादव ने पिछला चुनाव खूबसूरती से लड़ा। उन्होंने अपने वोट प्रतिशत को और सीटों की संख्या को बढ़ाया। ये बात अलग है कि वो सत्ता में नहीं आ पाए जिसकी उनको उम्मीद थी। बहरहाल अब केंद्रीय राजनीति के लिहाज से भी उनके समर्थक और कार्यकर्ता उन्हें एक बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं। महागठबंधन बनाने के जो प्रयास हो रहे हैं विपक्ष के, उसमें भी अखिलेश यादव प्रमुखता से आपको हर बैठक में दिखाई देते हैं। पटना में भी वो दिखाई दिए थे, विपक्षी एकजुटता में साथ रहने की बात उन्होंने कही थी। कभी वो पश्चिम बंगाल में अपने अधिवेशन करते दिखाई देते हैं। ममता बनर्जी शरद पवार को अपने नेता के तौर पर रखते हैं। कुल मिलाकर अखिलेश यादव राज्य की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति दोनों जगह पर जमकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और आगामी चुनाव 2024 उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये चर्चाएं क्यों आई? एक तो अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया जा रहा है, दूसरी बात यूपी में सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। क्या है उस पोस्टर में, वो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल वजह यह है कि आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर पोस्टर लगाए गए। वो 50 साल के हो गए हैं। उनके 50वें जन्मदिन के मौके पर उनके कार्यकर्ताओं, समर्थकों की ओर से खास तरीके का पोस्टर बनवाया गया, जिसमें उन्हें भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव ऐसा लिखकर जन्मदिन की बधाई दी गई, शुभकामनाएं दी गई, और उनके अच्छे भविष्य और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की गई। ये पोस्टर सपा कार्यालय के बाहर लगाया गया है। इस पोस्टर में सपा प्रवक्ता फखरुल हसन की तरफ से अखिलेश यादव को बधाई देते हुए लिखा गया है कि देश के भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई। ये पोस्टर चर्चा में आ गया, जिसकी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर लगाए गए पोस्टर और होर्डिंग में अखिलेश यादव को बधाई और शुभकामनाएं दी जा रही हैं, जिसमें उन्हें युवा दिलों की धड़कन और सर्व समाज का प्यारा बताया गया है। साथ ही अखिलेश यादव के जन्मदिन की बधाई देते हुए कई होर्डिंग्स लगाए गए हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। कार्यकर्ता बड़ी संख्या में लाल टोपी और साइकिल लेकर दफ्तर के सामने दिखाई भी दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं में तो खुशी का माहौल देखा ही जा रहा है। वहीं सपा के प्रवक्ता डॉक्टर अनुराग भदौरिया ने अनोखे अंदाज में अपने पार्टी अध्यक्ष को बधाई दी है। उन्होंने 50 मिनट तक शीर्षासन कर अखिलेश यादव को बधाई दी और उनके स्वस्थ जीवन की कामना की। इसका वीडियो भी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी कोई चूक नहीं करना चाहती है। लोकसभा के पिछले 2 चुनाव के नतीजे सपा के अनुकूल नहीं रहे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर अखिलेश यादव बूथ, सेक्टर और जोन प्रभारियों से सीधे संवाद कर सांगठनिक तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव यानी 2014 और 2019 में उसका प्रदर्शन काफी खराब रहा था। दोनों ही चुनाव में उसे मात्र 5-5 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा और रालोद ने मिलकर चुनाव लड़ा था। सपा 37, बसपा 38, रालोद 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन कोई करिश्मा नहीं दिखा पाया। गठबंधन में सबसे ज्यादा फायदा बसपा को हुआ, उसकी 10 सीटें आई थी, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा 0 पर थी। सपा पहले चरण में उन सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रही है अब आगामी चुनाव में जो पिछले चुनाव में गठबंधन के कारण बसपा के खाते में चली गई थी। दरअसल सपा को 5 सीटें ही मिल पाई थी पिछली बार, ऐसी 38 सीटें हैं। इसके अलावा सपा उन सीटों पर भी फोकस कर रही है जहां वो दूसरे नंबर पर रही थी। 2019 के चुनाव में 37 सीटों पर लड़ने वाली सपा के खाते में 5 सीटें आई थी, जबकि 31 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही थी। लेकिन अब की बार पार्टी मुख्यालय के स्तर से हर दिन प्रगति की समीक्षा भी की जा रही है। सभी लोकसभा प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो शीघ्र इन स्तरों पर कमेटियां गठित कर अपनी रिपोर्ट प्रदेश सपा मुख्यालय को दे दें। पार्टी बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत कर आगे बढ़ने की रणनीति पर अधिक ध्यान दे रही है। संभावित प्रत्याशियों के बारे में भी फीडबैक लिया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हर एक सीट को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है और इसके लिए लोकसभावार सभी छोटे बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वो मुलाकातें कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। इसमें नेताओं और कार्यकर्ताओं की गुटबाजी दूर कर उनमें जोश भरने का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी अध्यक्ष ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके यहाँ कौन उम्मीदवार सबसे अच्छा चुनाव लड़ सकता है।
अगर बड़ी सीटों की बात की जाए तो कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर पहले से फोकस है, जैसे मैनपुरी है, कन्नौज है, आजमगढ़ है, फिरोज़ाबाद है, बदायूं है। ये वो सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी को काफ़ी उम्मीदें हैं। तो मजबूत सीटों पर परिवार के प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं। शिवपाल यादव भी बहुत मुमकिन है इस बार किसी बड़ी भूमिका में लोकसभा चुनाव में आपको दिखाई दें। ये चर्चाएँ बहुत गर्म हैं कि उनको अब जब मुलायम सिंह यादव नहीं रहे हैं तो उसके बाद में परिवार के बड़े के तौर पर और चुनावी मैदान में एक बड़े चेहरे के तौर पर शिवपाल यादव को आजमगढ़ से उतार दिया जाए। आजमगढ़ हाल ही में समाजवादी पार्टी ने खो दिया, लोकसभा उपचुनाव हुए। अखिलेश यादव यहाँ से पिछली बार चुनाव जीते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने जब विधानसभा चुनाव के बाद विधानसभा में रहने का फैसला किया तो उसके बाद ये सीट खाली हुई थी। फिर धर्मेंद्र यादव को उतारा गया, अपने चचेरे भाई को उन्होंने उतारा, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। निरहुआ ने उनको हरा दिया। बसपा के साथ में सियासी गणित नहीं बैठ पाने की वजह से बड़ा झटका लगा, क्योंकि गुड्डू जमाली भी अच्छा खासा वोट यहाँ पर लेने में कामयाब रहे थे। अब आजमगढ़ को वापस पाने की कोशिश लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव करते दिखाई देंगे। फिरोज़ाबाद मैनपुरी से माना जा रहा है कि एक बार फिर डिम्पल, जिनको मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सीट खाली होने के बाद हुए उपचुनाव में भारी जीत मिली है, बड़ी जीत मिली है, वहाँ से वही चेहरा हूँ। फिरोज़ाबाद एक ऐसी सीट है जहाँ पर अखिलेश, डिम्पल ये सब लड़ते रहे हैं, तो यहाँ पर इनके अच्छा कार्डर बेस है। बदायूं एक ऐसी सीट है जहाँ पर संघमित्रा मौर्य जो बीजेपी के टिकट पर जीत कर आई हैं, लेकिन वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। अब उनका टिल्ट क्या होता है, क्या वो सपा की तरफ आती हैं तो ये जगह खाली करनी पड़ेगी, और फिर जहाँ यहाँ से जो चुनाव लड़ते रहे हैं धर्मेंद्र यादव या किसी अन्य को टिकट देने के बजाय संघमित्रा को क्या यहाँ से सपा का टिकट मिलेगा, जैसी बहुत सारी चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुल मिलाकर महत्वपूर्ण सीटों के साथ में अखिलेश यादव उन सीटों पर भी फोकस कर रहे हैं जहां वो दूसरे नंबर पर रहे थे, या पिछली बार उन्हें लगता था कि इन सीटों को वो जीत सकते हैं। खुद अखिलेश की बात की जाए तो हो सकता है कि वो भी लोकसभा का चुनाव लड़ते दिखाई दें, और कन्नौज उनके लिए बड़ी मुफीद सीट दिखाई दे रही है। उनका कार्यकर्ता यहाँ पर काफ़ी एक्टिव दिखाई देता है। चर्चाएं बहुत सारी हैं, और कांग्रेस के साथ कोई समीकरण होगा नहीं होगा इस पर भी चर्चा है। अब वो बधाई संदेश का जो पोस्टर लगा है वो समझने जैसा है, भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव। ये बात उत्साह में कही जाती है। तमाम राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल को इसी तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता जो हैं वो नीतीश कुमार को ऐसे ही प्रोजेक्ट करते हैं। ममता बनर्जी के कार्यकर्ता उनके चेहरे को प्रोजेक्ट करते हैं। एनसीपी के नेता शरद पवार के चेहरे को करते हैं। तो विपक्ष के बहुत सारे चेहरे हैं जो दिखाई पड़ते हैं। अखिलेश यादव की चर्चा क्यों होती है? अखिलेश यादव युवा चेहरा है। अखिलेश यादव के जिम्मे पर विपक्षी एकजुटता में आपको उत्तर प्रदेश जैसा महत्वपूर्ण राज्य मिलेगा। ये देखिए तय है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी बनाम विपक्ष, इनमें से जिसका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, बीजेपी को अगर कम सीटों पर रोकने में विपक्ष कामयाब होता है किसी भी समीकरण से, वो चाहे इसमें जाए कांग्रेस और सपा जाते हैं, बसपा का क्या रुझान रहता है ये भी देखने जैसा रहेगा। और अगर बीजेपी अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराती है, या जो 80 सीटों पर मजबूती से लड़ने की बात कही जा रही है उनमें ज़्यादातर सीटें जीतने में कामयाब होती है, तो उनके सत्ता का रास्ता जो है वो आसान हो जाता है। लेकिन अगर बीजेपी को यूपी में झटका लगता है तो फिर उसके बाद सत्ता की राह मुश्किल होती है, क्योंकि विपक्षी एकजुटता फिर आपको महाराष्ट्र में और कई अन्य जगहों पर देखने को मिलती है। यहाँ पर बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल सकती है। लिहाजा उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का प्रदर्शन कैसा रहता है, ये आने वाले दिनों में चुनावी समीकरणों को बहुत कुछ तय करता है, और इसके बाद फिर दावेदारी तय होगी कि कौन प्रधानमंत्री होता है, कौन नहीं होता है, सीटों के लिहाज से किसकी कितनी ताकत देखने को मिल रही है। बहुत दिलचस्प पहलू होने वाला है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश पर अखिलेश यादव बहुत फोकस कर रहे हैं। उनका 50वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, इसको लेकर कार्यकर्ता उत्साहित हैं, उन्हें भावी प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।